हेलो एवरीवन, स्टडी हीरोज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास से मध्यकालीन भारत, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी पूछे जाते रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से व अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जाट, बुंदेला, सतनामी व सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजा राम ने अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साकी मुसईद खां की रचना मअसीर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गैजेटियर की संज्ञा दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जगदूनाथ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह उक्ति किस इतिहासकार की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जद्दूनाथ सरकार की यह उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, औरंगजेब को मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने अकबर को जिले इलाही, खुदा की परछाई एवं फर ए इंदी, खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अबू फजल ने अकबर को जिले इलाही, खुदा की परछाई एवं फर ए इंदी यानी कि खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीवाने वजीरात ए कल नामक नए पद की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अकबर ने दीवाने वजीरात ए कल नामक नए पद की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पेबाकी या पायवाकी हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी।
तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, शाहजहां मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय शाहजहां को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के समकालीन में उत्पन्न हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, औरंगजेब के शासनकाल में सर्वप्रथम जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावत पिटरा ड्यूरा का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में चार बाग शैली का मकबरा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हुमायूं का मकबरा भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिट्टा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जहांगीर ने पिट्टा ड्यूरा का आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्टा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एतमाद उद दौला का मकबरा ऐसा पहली इमारत है जिसके निर्माण में पूर्ण रूप से संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है और जिसमें पिट्टा ड्यूरा का प्रयोग भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, शाहजहां के शासन का काल संगमरमर का काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस यानी कि ईरान भेजा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिशन दास को जहांगीर ने फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लोधी वंश। 1526 ईस्वी में बाबर ने लोधी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी पूछा जाता रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन, और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कीजिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। दोस्तों आपने मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया और कहाँ लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर ने
प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने प्रसिद्ध तुगलुमा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने अपने खजाने का मुंह अमीरों और अपने सगे संबंधियों के लिए खोल दिए, जिसकी उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कीजिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ये क्वेश्चन भी दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है और तरह तरह के एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है, आने वाले एग्जाम्स में भी दोस्तों पूछा जा सकता है, तो इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से कीजिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अबू फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा दीन इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अहमदनगर राज्य से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अकबर ने मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अकबर। अकबर के शासनकाल में महान संगीतज्ञ तानसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल
सम्राट था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अकबर सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चंस दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।